हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आप सब घर पे ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। और अपने घर ही रहना बेटा, घर से बाहर नहीं निकलना। ओके, बाहर जाते हो तो मास्क लगाना है। ओके, अपने हैंड सैनिटाइज करने हैं, हैंड वॉश करने हैं टाइम टू टाइम। देखो बेटा, हम कल क्या कर रहे थे, चैप्टर नंबर हमारा 4 था, एक्सरसाइज क्या थी 9, और जिसकी हम वर्ड प्रॉब्लम कर रहे थे एडिशन की। तो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ओके, टोटल मंथली एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चा, इन मिस्टर जैन्स फैमिली कितना है, इज ₹7,385। ठीक है, एक फैमिली है जैन फैमिली जिसका टोटल खर्चा कितना है। जैसे हम हर महीने सब्जी लाते हैं, खाना, राशन, पानी, आप लोगों की फीस, सब कुछ मिला के जो खर्चा होता है ना घर का, वो होता है एक्सपेंडिचर। ओके, इफ दे सेव रुपीज, सेव मतलब बचत करना, बचाना, ₹1,895 पर मंथ, हर महीने 1,895 रुपीज वो सेव करते हैं। सेव करके घर में भी रख सकते हैं और कोई बैंक में भी डालते हैं, है ना। व्हाट इज देयर मंथली इनकम, तो आपको बतानी है उस घर की, जैन फैमिली की मंथली इनकम कितनी है, एक महीने की इनकम कितनी है। जैसे मान लो आप 10 रुपीज कमाए, जिसमें से हमने 7 रुपीज के तो कुछ खा लिया, आपकी मम्मी ने आपको 10 रुपीज दिए, ठीक है, 7 रुपीज की आपने कोई चीज खा ली, आपको ये नहीं पता आपकी मम्मा ने कितने दिए। मैं आपसे वैसे पूछती हूँ, देखो जैसे आपकी मम्मा ने आपको पैसे दिए थे, पर पता नहीं कितने दिए थे। मान लो आपने 7 रुपीज की तो चीज ले ली, ठीक है, और आपके पास 3 रुपीज आपके हैंड में है, अभी बच गए, शॉपकीपर ने आपको वापस दे दिए, तो आपके पास कितने पैसे हो, कितने रुपीज होंगे बताओ। 7 + 3 10, इसका मतलब आपकी मम्मा ने आपको 10 रुपीज का नोट दिया होगा, तभी आपने 7 खा लिया और 3 आपके बच गए। तो अब हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि कितने हैं टोटल मंथली इनकम कितनी है, ये बता रखा है कि इतने वो खर्च कर देते हैं और इतने वो बचा लेते हैं, तो हमें टोटल बताना है। और मैंने आपको कहा था जब हमें टोटल बताना होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। चलो स्टार्ट करें। मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, मंथली एक्सपेंडिचर मतलब मंथ का खर्चा कितना है उस घर में, जैन फैमिली में, 1s, 10s, 100, 1000। ठीक है, ये तो आप पहले लगाओगे, 1s, 10s, 100, 1000। अब देखो मंथली एक्सपेंडिचर, देखो ऊपर लिखा हुआ है कितना है, 7,385 रुपीज। ठीक है, 7,385 रुपीज। और इफ दे सेव, और सेव कितना कर रहे हैं वो, सेविंग कितनी हो रही है, सेव कर रहे हैं ₹1,895, ये वो सेव कर रहे हैं। हमें क्या बताना है, टोटल मंथली इनकम, टोटल मंथली इनकम मतलब उनकी एक महीने की इनकम बतानी है। उनके पापा कमाते होंगे, मम्मी कमाती होंगी, सबके कमाते हैं ना, किसी के पापा, सबके पापा कमाते हैं और किसी की मम्मी भी, किसी मम्मी टीचर होती है, किसी मम्मी और वो कंपनी जाती है, तो सभी कमाते हैं। तो यही हमारी ये बता रहे हैं फैमिली में कितनी एक्सपेंडिचर है, कितनी सेविंग है। तो आपको टोटल मंथली इनकम बताने की एक महीने में उनके घर पे कितनी इनकम होती है, कितना पैसा आता है। अब इसे ऐड करोगे आप, हमारा रुपीज में ही आंसर आएगा। 5 + 5 10, 10 का 0 यहाँ ऐड करेंगे, 1 कैरी, 8 + 9 17, 17 में 1 कैरी प्लस करो, 18, अगेन 1 कैरी, 3 + 8 11, 11 + 1 12, अगेन 1 कैरी लगाओ, 7 + 1 8, 8 + 1 9। इसका मतलब उनकी मंथली इनकम कितनी है, 9,280। पापा कमा के लाते हैं, मम्मी कमा के लाते हैं, तो उनका टोटल कितना आता है घर में, 9,280 रुपीज। समझ में आया बेटा, जब समझ के करोगे तो बहुत इजी लगेंगे आपको ये क्वेश्चंस। और जो भी स्टेटमेंट बनाते हैं ये भी पूरी हमारे क्वेश्चन में लिखी होती है। देखो मंथली एक्सपेंडिचर, सेविंग, मैंने सेविंग लिख दिया, सेव लिखा, आप सेव भी लिख दो। बिल्कुल इजी स्टेटमेंट बनानी जो आप इजीली बना सको। टोटल मंथली इनकम, अब देखो टोटल मंथली इनकम यहाँ लिखा हुआ है और टोटल की स्पेलिंग भी लिखी हुई है, तो आपको सब कुछ आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन में से ही देख देख के सम को सॉल्व करना है। ओके बेटा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले रीड करो। ऑन कुणाल्स एडमिशन इन अ स्कूल, कुणाल एक बच्चा है, उसका एडमिशन करवाया स्कूल में। His father paid ₹2,758 एज फीस, फीस कितनी दी, 2,758
2758, मान लो आपका एडमिशन करवाते हैं, तो देखो आपके पापा ने आपकी फीस कितनी दी, 2758, स्पेंड रुपीज 1367 ऑन हिज बुक्स, फिर बुक्स भी चाहिए होती है एडमिशन करवाया तो ये बुक्स में खर्चा किया, वो फीस दी, एंड रुपीज 975 ऑन हिज स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म भी न्यू आती है। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, देखो पहले बुक्स लेके आए और फीस दी, ये बुक्स के पैसे हैं, वो फीस के हैं, और ये यूनिफॉर्म के। तो आपको टोटल खर्चा बताना है, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे कि टोटल कितना खर्चा लगा होगा स्कूल के एडमिशन में। तो लिखो ऑन कुणाल्स एडमिशन, ऑन कुणाल्स एडमिशन, ठीक है, इन स्कूल, ये आप एक बार आगे लिख लीजिए ऊपर कि किसके बारे में बात हो रही है, कुणाल के बारे में, ठीक है। फीस फर्स्ट लिखो, फीस कितनी दी होगी, यहां से स्टार्ट करते हैं, फीस कितनी दी होगी, कितना खर्चा किया है फीस पे, पहले वंस टेंस डालो, वंस टेंस 100,000, ठीक है, रुपीज 2758, ये तो क्या दी है फीस। उसके बाद बुक्स, बुक्स कितने की आई, बुक्स आएंगी हमारी रुपीज 1367, ओके। अब नेक्स्ट देखो, बुक्स भी आ गई, नेक्स्ट है स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म कितने की आई, रुपीज 975। अब देखो इसमें 1000 की प्लेस पे कुछ नहीं, आप यहाँ 0 राइट कर लीजिए, ठीक है। जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, टोटल अमाउंट स्पेंड, टोटल कितने पैसे खर्च किए, टोटल अमाउंट स्पेंड, इसमें हमें पता चल जाएगा टोटल खर्चा कितना हुआ उनका, ठीक है। तो ऐड कर देते हैं इसको। अब 8 + 7 कितना होता है 15, 15 में 5 प्लस करो कितना हो गया 20, 20 का यहाँ क्या आएगा 0 और 2 चला गया कैरी, ओके। अब देखो 5 + 6 11, 11 में 7 प्लस करो 18, 18 में 2 प्लस करो 19, 20 अगेन 20 0 और फिर से 2 हमारा चला गया यहाँ पे 2 कैरी। अब देखो आगे 7 + 3 10, 10 में 9 प्लस करो 19, 19 में 2 प्लस करेंगे 20, 21, 21 का 1 इधर आएगा एंड 2 अगेन कैरी। अब देखो 2 + 1 3, नीचे 0 है, 2 + 1 3, 3 + 2 कैरी के प्लस करेंगे 4। तो उसके एडमिशन में, स्कूल फीस देने में, यूनिफॉर्म लाने में, बुक्स लाने में कितना खर्चा हो गया 4100। टोटल खर्चा कितना हो गया, हमने जब टोटल निकालते हैं तो क्या करते हैं प्लस, क्या किया हमने इसको प्लस, तो हमारा टोटल खर्चा कितना आया 4100, ओके 4100। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो पहले किया था, इन दोनों को आपको अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन, बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है। और हमने ये 4 सॉल्व्स हमारी वर्ड प्रॉब्लम के कर लिए, इतने ही काफी है, इनको ही आप अच्छे से समझ लो, प्रैक्टिस कर लो, ओके। और ये हमारा एडिशन चैप्टर फिनिश हो गया। कल हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5 सब्ट्रैक्शन, ओके बेटा, थैंक यू।